समय था। गोपाल जंगलों के रास्ते जा रहा था। उसके चेहरे पर काफी घबराहट थी, क्योंकि रात होने वाली थी और अभी तक उसने जंगल पार नहीं करा था। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? रात होने वाली है। वैसे भी जंगल में बहुत खतरनाक जंगली जानवर होते हैं। गोपाल काफी ज्यादा परेशान हो रहा था और तेज तेज कदमों से चल रहा था। कुछ समय पहले गोपाल अपने परिवार के साथ रहता था। गोपाल अपने परिवार का गुजारा करने के लिए मजदूरी करता था। उसकी बूढ़ी माँ बहुत ज्यादा बीमार रहती, जिस वजह से वो इनका इलाज कराने के लिए बहुत मेहनत किया करता। बस एक बार मेरी माँ ठीक हो जाए, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। वही गोपाल की पत्नी बहुत ही सीधी सादी थी और उसकी माँ की बहुत सेवा करती थी। गोपाल भी ये बात अच्छी तरह जानता था और इसीलिए वो अपनी पत्नी को बहुत प्रेम करता था। अगर तुम मेरी पत्नी ना होती तो पता नहीं मेरी माँ का क्या होता। तुम बहुत ही अच्छी हो। तुम हमेशा मेरी माँ की सेवा करती रहती हो। ये आप क्या कह रही है? ये तो मेरा कर्तव्य है, आपकी माँ की सेवा करना। यही आदत तुम्हारी मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये सुनकर उसकी पत्नी मालती बहुत ज्यादा खुश हुई। समय के साथ उसकी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहने लगी, जिसे देखकर मालती ने अपने पति से कहा, अजी, हमें माँ जी को किसी अच्छे डॉक्टर से दिखाना पड़ेगा, क्योंकि माँ जी की तबीयत बिगड़ती जा रही है। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, पर अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं और गांव में इतना अच्छा डॉक्टर भी नहीं है। हमें माँ को शहर ले जाना पड़ेगा। अजी, मेरे मायके में एक वैद्य है, वो बहुत अच्छी दवा देते हैं। आप चाहे तो वहाँ से दवाई लाकर माँ जी को दे दे, शायद उन्हें कुछ आराम मिल जाए। अपनी पत्नी की बात सुनकर गोपाल अपने ससुराल आ गया। ससुराल वालों ने उसकी बहुत खातिरदारी करी। अरे आओ आओ दामाद जी, कैसे आना हुआ? मालती बता रही है आपके यहाँ कोई वैद्य है। हाँ है तो क्या हुआ? अभी तक तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं हुई? नहीं नहीं पिताजी, अभी तक माँ की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आया हूँ। अच्छा ऐसी बात है। वैसे अभी शाम होने वाली है तो मैं तुम्हें कल सुबह वहाँ लेकर चलूंगा। उनका घर गांव के दूसरी तरफ है। ठीक है पिताजी। इसके बाद गोपाल अपने ससुराल में रुक गया। अगली सुबह उसके ससुर राकेश उठे और उन्होंने गोपाल से कहा, चलो दामाद जी, मैं आपको वैद्य के पास लेकर चलता हूँ। इसके बाद गोपाल अपने ससुर के साथ चला गया। गाँव वाले राकेश से उसके दामाद के बारे में पूछ रहे थे, जिससे राकेश बहुत ही खुश हो रहा था, क्योंकि गोपाल की आदत बहुत अच्छी थी। वैद्य के घर आने पर राकेश ने गोपाल से कहा, यही वैद्य का घर है, तुम बात कर लो जाकर। पर आप अंदर नहीं आएंगे? नहीं नहीं, क्योंकि इन वैद्य का नियम है, जो बीमार है वही इनसे मिल सकता है या फिर उसके घर से कोई। ये सुनकर गोपाल थोड़ा हैरान हुआ, पर फिर वो वैद्य के घर के अंदर गया। वैद्य ने जब गोपाल को देखा तो कहा, क्या बीमारी है तुम्हें? मुझे नहीं, मेरी माँ को बीमारी है। उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और वह चारपाई पर पड़ी हुई है। 6 महीने हो गए, पर अभी तक उनकी तबीयत में कोई सुधार नहीं। वैद्य ने जब गोपाल की सारी बात सुनी तो उसे कुछ दवाई की पुड़िया दी और कहा, इसे अपनी माँ को सुबह शाम दे देना। वैसे तुम्हारी माँ की हालत काफी गंभीर है। एक उपाय है जिससे तुम्हारी माँ बच सकती है। क्या उपाय है बताइए वैद्य जी। क्या आपके पास कोई दवाई नहीं है? मेरे पास इस बीमारी की कोई दवाई नहीं है, पर एक जादुई गुफा है। अगर तुम वहाँ जाओगे तो तुम्हें तुम्हारी माँ की दवाई और तुम्हें वहाँ पर बहुत सारी औषधि मिल जाएगी। क्या तो आप उस गुफा के बारे में जानते हैं? नहीं नहीं,
मैंने उस गुफा को देखा नहीं है, पर उसका नाम सुना है। तुम चाहो तो उसे ढूंढ सकते हो। अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी हुई तो शायद वह तुम्हें मिल जाएगी। ये सुनकर गोपाल वहाँ से अपने ससुर के साथ चला गया। ससुर ने गोपाल से पूछा, पर गोपाल ने कहा, वैद्य ने दवाई दे दी है, अब मुझे चलना चाहिए। हाँ हाँ ठीक है, अपनी माँ का ध्यान रखना। मैं जल्द ही तुम्हारे घर पर तुम्हारी माँ को देखने आऊंगा, और मेरी बेटी से कहना कि वह आराम से रहे। ठीक है पिताजी। अच्छा तो अब आज्ञा दीजिए। इसके बाद गोपाल अपने गांव आ गया और उसने मालती को वही पुड़िया दी और कहा, इसे माँ को सुबह शाम दे देना। पर जब मालती ने गोपाल को परेशान देखा तो कहा, क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? कैसे बताऊं, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। वैद्य ने मुझसे कुछ ऐसा कहा है जिसे सुनकर थोड़ा परेशान हो गया हूँ। आखिर उन्होंने आपसे ऐसा क्या कह दिया जो आप इतने परेशान हैं? इसके बाद गोपाल ने मालती को सारी बात बताई, जिसे सुनकर मालती ने कहा, वैद्य अक्सर कर उस गुफा का जिक्र करते रहते हैं, पर आज तक किसी ने भी उस गुफा को खोज नहीं पाया। कहा जाता है वो जादुई गुफा है जहाँ पर बहुत सारी औषधि के साथ खजाना भी है, पर पता नहीं उस गुफा का क्या रहस्य है। तुम्हें उस गुफा के बारे में कैसे पता? क्योंकि एक बार मेरी माँ बीमार हो गई तो उन्होंने मेरे पिताजी से भी यही बात की थी। पिताजी जंगल गए पर उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिला और वो लौट आए। ये सुनकर गोपाल भी निराश हो गया, क्योंकि जब किसी को गुफा नहीं मिल रही तो भला उसे क्या गुफा मिलेगी। और उसने कहा, तुम माँ को यह दवाई खिला दो, शायद कुछ आराम मिल जाए। इसके बाद मालती ने अपनी सास सीमा को दवाई दी। उससे उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, बल्कि सीमा की तबीयत और ज्यादा खराब हो गई। ये देखकर गोपाल ने कहा, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? क्या मुझे उस गुफा को ढूंढना चाहिए? अब बस यही एक रास्ता बचा है। ये कहकर वो मालती से बोला, सुनो, मैं गुफा ढूंढने जा रहा हूँ। अजी, आप क्यों उस गुफा के पीछे पड़े हैं? मुझे नहीं लगता वो आपको मिलेगी। ढूंढना तो पड़ेगा ही, क्योंकि माँ की जिंदगी का सवाल है। शायद भगवान की कृपा से वह मुझे मिल जाए। मालती को पता था गोपाल अपनी माँ से बहुत प्यार करता है और उसने कहा, ठीक है, आप अपनी इच्छा पूरी कर लीजिए, मैं रोकूंगी नहीं। तब तक मैं माँ जी का ध्यान रखूंगी, पर जल्दी लौट आइएगा। ठीक है, मैं जल्द ही लौट आऊंगा। ये कहकर वो वैद्य के बताए अनुसार जंगलों में चला गया। जंगल बहुत ज्यादा घने थे। जंगल के पास आने पर गोपाल ने कहा, अरे, यह तो बड़े ही घने जंगल है। मैंने तो आज से पहले इतने घने जंगल कभी नहीं देखे। इन्हें देखकर ही डर लग रहा है। इसके बाद वो धीरे धीरे कदमों से जंगल के अंदर बढ़ गया। गोपाल को काफी ज्यादा डर भी लग रहा था, क्योंकि जंगल बहुत घना था। और उसने अपने आप से कहा, बस कोई जंगली जानवर ना आ जाए, क्योंकि इतने बड़े घने जंगल में बहुत सारे जंगली जानवर होंगे। गोपाल धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, तभी अचानक उसे किसी जानवर की आवाज सुनाई दी, जिससे वो बुरी तरह डर गया। अरे, यह किस जानवर की आवाज है? अब मैं क्या करूं? गोपाल को कुछ समझ नहीं आया और वो एक पेड़ के पीछे छिप गया और देखने लगा कि कहीं कोई जानवर तो नहीं आ रहा। काफी देर छुपने के बाद उसने कहा, अरे, कोई जानवर नहीं आया। ऐसा करता हूँ, यहाँ से निकल लेता हूँ। यही कहकर वो वहाँ से आगे बढ़ गया। वहीं दूसरी तरफ मालती अपनी सास सीमा का ध्यान रख रही थी। जब सीमा को गोपाल कहीं नहीं दिखाई दिया तो उसने अपनी बहू से कहा, बहू, गोपाल कहाँ है? आज दिखाई नहीं दे रहा। वैसे तो रोजाना आ जाया करता था। माँ जी, वो आपकी दवाई लेने गई है। क्या? दवाई लेने गया? पर अभी तो दवाई लेकर आया था। कहाँ गया है वो? सच सच बताओ। माँ जी, वो
दांत की दवाई लेने गई है, आ जाएंगे, आप परेशान मत होइए। अपनी बहू की बात सुनकर सीमा ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसे पता था उसकी बहू बहुत ही अच्छी है। इस पर सीमा ने कहा, अगर तुम नहीं होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। आप ऐसा क्यों कह रही हैं माँ जी, आप जल्दी ठीक हो जाएंगी। अगर मैं जल्दी ठीक हो गई तो ये सब तुम्हारी ही सेवा होगी। वहीं गोपाल जंगलों में चलता जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था वो गुफा कहाँ मिलेगी, क्योंकि अभी तक किसी को भी गुफा के बारे में कुछ पता नहीं था। पता नहीं किसने उस गुफा के बारे में वैद को बता दिया। आज तक किसी को वह गुफा नहीं मिली। पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया जो मैं उसे ढूंढने चला। पता नहीं वह है भी या नहीं। ये कहकर गोपाल आगे बढ़ता गया। तभी उसे एक पेड़ के नीचे एक साधु दिखाई दिया। साधु को देखकर वो थोड़ा हैरान हुआ कि इतने घने जंगल में साधु कहाँ से आ गया, और उसने अपने आप से कहा, मुझे इन्हीं साधु के पास जाकर पूछना चाहिए, शायद इन साधु को कुछ पता हो। ये कहकर वो उसी साधु के पास आ गया। साधु ने जब गोपाल को देखा तो कहा, तुम इतने बड़े जंगल में क्या कर रहे हो? तुम्हें इस तरह अकेले जंगल नहीं आना चाहिए। साधु महाराज, मैं यहाँ पर जादुई गुफा को ढूंढने आया हूँ। क्या आपको जादुई गुफा के बारे में कुछ पता है? क्या जादुई गुफा? यह तुम क्या कह रहे हो? और तुम्हें किसने बता दिया जादुई गुफा के बारे में? इस पर गोपाल ने साधु को सारी बात बताई और कहा, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए मैं उस गुफा को ढूंढ रहा हूँ। ये सुनकर साधु ने कहा, मुझे उस गुफा के बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि अभी तक मैंने भी गुफा नहीं देखी, जबकि मैं तो ऐसे जंगल में रहता हूँ। क्या आप इसी जंगल में रहते हैं? हाँ, मेरा आश्रम इसी जंगल में है। ये सुनकर गोपाल और ज्यादा परेशान हो गया। उसे इस तरह परेशान देखकर साधु ने कहा, तुम परेशान मत हो, मेरे पास एक हल है। तुम दक्षिण दिशा की तरफ चले जाओ, शायद वहाँ तुम्हें कुछ मिल जाए। क्या? दक्षिण दिशा की तरफ? ठीक है साधु महाराज। वैसे तुम काफी ज्यादा थक गए हो, चाहो तो मेरे आश्रम में रुक सकते हो। नहीं नहीं साधु महाराज, अभी नहीं। जब लौट कर आऊंगा तो आपके आश्रम में जरूर रुकूंगा। अभी मुझे अपनी माँ को बचाने के लिए जल्दी जाना है। ये कहकर गोपाल वहाँ से चला गया। जिस पर साधु ने कहा, यह बालक बहुत ही अच्छा है। आज के समय में कौन अपनी माँ के लिए इतना करता है? ये कहकर साधु फिर से तपस्या में लीन हो गए। वही गोपाल फिर से जंगल में आगे बढ़ गया। वो इस बार दक्षिण दिशा की तरफ गया, क्योंकि उसके अंदर एक उम्मीद जगी, शायद उसे वहाँ कुछ मिल जाए। बस जल्दी जल्दी वहाँ पहुँच जाऊँ, क्योंकि अब शाम होने वाली है, और वैसे भी रात के समय जंगली जानवर ज्यादा निकलते हैं। गोपाल काफी परेशान हो रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि अभी तक वो गुफा नहीं पहुँचा था। पता नहीं और कितनी देर मुझे इस तरह चलना पड़ेगा। चलते चलते मुझे पूरा दिन हो गया, पर अभी तक गुफा नहीं मिली। गोपाल काफी ज्यादा थक गया। वही अब रात हो चुकी थी, जिस वजह से गोपाल काफी ज्यादा घबरा रहा था। यहाँ कहीं कोई घर भी नहीं है जहाँ मैं रुक सकूं। अब इतनी रात में कहाँ जाऊँ? गोपाल को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी अचानक उसकी नजर एक घर पर गई। जंगल के बीच घर देखकर वो काफी हैरान हुआ। अरे, यह जंगल के बीचों बीच किसका घर बना हुआ है? मुझे वहाँ जाकर देखना चाहिए। ये कहकर गोपाल उसी घर के पास आया और दरवाजा खटखटाया। काफी देर दरवाजा खटखटाने पर किसी ने दरवाजा खोला तो गोपाल ने देखा सामने एक बूढ़ी औरत थी। औरत को देखकर गोपाल ने कहा, माँ जी, आज रात के लिए मुझे यहाँ आप रुकने देंगी? क्योंकि रात बहुत हो गई है। हाँ हाँ, आ जाओ, घर के अंदर आ जाओ। ये सुनकर गोपाल घर के अंदर आया तो उसने देखा घर के अंदर राशन भरा हुआ था। ये सब देखकर गोपाल ने कहा,
आप इस घने जंगल में क्यों रह रहे हैं माँ जी? क्या आपको डर नहीं लगता? नहीं नहीं बेटा, मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि बाहरी दुनिया बहुत ही खराब है। पहले मैं गांव में रहा करती थी। मेरे पति के मर जाने के बाद मेरे बेटे बहू ने मुझे घर से निकाल दिया, जिसके बाद मैं यहाँ रहने लगी। ये सुनकर गोपाल को काफी दुख हुआ और उसने कहा, अच्छा तो ऐसी बात है। वैसे तुम यहाँ क्यों आए हो बेटा? तुम्हें इस समय जंगल नहीं आना चाहिए था। मैं यहाँ पर जादुई गुफा को ढूंढ रहा हूँ। क्या जादुई गुफा? पर वो तुम्हें वहाँ क्यों जाना है? इस पर गोपाल ने उस बूढ़ी औरत को सारी बात बताई, जिसे सुनकर बूढ़ी औरत ने कहा, मानना पड़ेगा, आज के समय में कौन इतना अपने माँ के लिए करता है। एक मेरे बच्चे थे जिन्होंने मुझे बाहर निकाल दिया, और एक तुम हो जो अपनी माँ को बचाना चाहते हो। मुझे उस जादुई गुफा के बारे में पता है। ये सुनकर गोपाल काफी ज्यादा खुश हुआ और बोला, क्या सच में वह जादुई गुफा है? हाँ हाँ, है तो वो जादुई गुफा, पर वहाँ पर जाना बहुत ही खतरनाक है। तुम वहाँ आराम से और सावधानी से जाना। मैं वहाँ आराम से ही जाऊँगा। वैसे आपको गुफा के बारे में कैसे पता? क्योंकि मैं दिन के समय जंगल में घूमती रहती हूँ। मुझे जंगल का सब कुछ पता है, कहाँ क्या है। ये सुनकर गोपाल बहुत ज्यादा खुश हुआ। अगली सुबह गोपाल उठा तो उसने देखा बुढ़िया घर पर नहीं थी, जिसे देखकर वो काफी हैरान हुआ। अरे यह कहाँ चली गई? तभी गोपाल घर से बाहर निकल कर आया तो वो एक लोमड़ी को खाना खिला रही थी, जिसे देखकर गोपाल ने कहा, आप इस लोमड़ी को क्यों खिला रही हैं? ये मेरे पालतू हैं। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ। हाँ हाँ, तुम जाओ। तुम चाहो तो इस लोमड़ी को भी ले जा सकते हो, ये तुम्हें रास्ता दिखा देगी। ये सुनकर गोपाल उसी लोमड़ी को अपने साथ ले आया। लोमड़ी आगे चल रही थी, गोपाल उसके पीछे, और कुछ ही देर में लोमड़ी उस गुफा के पास ले गई। गुफा को देखकर गोपाल काफी ज्यादा हैरान हुआ और वही लोमड़ी वहाँ से चली गई। जिस पर गोपाल ने कहा, क्या यही वह गुफा है जिसके बारे में सभी बातें करते हैं? गुफा देखने में बहुत ही पुरानी लग रही थी, पर अब गोपाल को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस गुफा के अंदर जाए या नहीं, क्योंकि उसे काफी ज्यादा डर लग रहा था। क्या करूं? इसके अंदर कैसे जाऊं? यह तो काफी डरावना गुफा लग रहा है, और जाना तो पड़ेगा ही। माँ की दवाइयाँ इसी में है। ये कहकर वो धीरे धीरे गुफा के अंदर आ गया। गुफा में काफी अंधेरा था, जिस वजह से वो आराम से चलता हुआ जा रहा था। तभी अचानक उसे तेज रोशनी दिखाई दी, जिसे देखकर वो थोड़ा हैरान हुआ। अरे यह रोशनी कहाँ से आ रही? और जब उसने वहाँ जाकर देखा तो वहाँ पर बहुत सारी औषधि के साथ खजाना था, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो गया। अरे यहाँ पर तो बहुत सारा खजाना और यह पेड़ पौधे खड़े हैं। क्या इन्हीं में वो औषधि है जो मेरी माँ को ठीक कर सकती है? पर भला इतने सारे औषधि में वो कौन सी औषधि है? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो किस प्रकार उस औषधि को पहचाने जो उसकी माँ को ठीक कर सकती। तभी वहाँ पर एक तोता आया। तोते को देखकर वो थोड़ा हैरान हुआ। वही तोते ने गोपाल से कहा, तुम यहाँ क्या करने आए हो? तोते को बोलता देख गोपाल थोड़ा हैरान हुआ और बोला, मैं यहाँ पर अपनी माँ की दवाई लेने आया हूँ। इसमें से कोई ऐसी औषधि है जो मेरी माँ की बीमारी ठीक कर सके? यहाँ पर बहुत सारी औषधि है, तुम अपनी माँ के लिए औषधि ले जाओ। पर वह कौन सी औषधि है जो मेरी माँ को ठीक कर देगी? क्या तुम मुझे बता सकते हो? तभी तोते ने उसे 3 औषधि की तरफ इशारा किया, जो लाल, नीली, पीली थी। उन तीनों को देखकर वो थोड़ा हैरान हुआ और बोला, इनमें से भला कौन सी है? ये तो तुम पहचानो, इनमें से कौन सी है? पर मैं भला कैसे पहचान सकता हूँ? तुम ही मेरी मदद कर दो ना। अगर मैंने तुम्हारी मदद कर दी तो भला क्या फायदा हुआ? तुम खुद ही पहचानो। वैसे भी अगर तुमने सही औषधि नहीं पहचानी
परेशान हो गया, पर उसे अपनी माँ को हर हाल में बचाना था और उसने अपने मन में भगवान का नाम लेते हुए कहा, हे भगवान, अब आप ही मेरी मदद कीजिए। आपको पता है मैं यहाँ पर अपनी माँ की दवाई लेने आया हूँ। ये कहकर वो तीनों औषधि को अच्छी तरीके से देखने लगा। काफी देर देखने के बाद उसने पीली वाली औषधि को उखाड़ लिया। उसे उखाड़ते ही वो दोनों औषधि गायब हो गई, जिस पर तोता मुस्कुराया और बोला, तुमने सही औषधि को पकड़ा है। वैसे तुम्हें डर नहीं लगा? डर तो लगा, पर मुझे अपनी माँ हर हाल में बचानी है। ये सुनकर तोता काफी ज्यादा खुश हुआ और बोला, मैं इस गुफा का रक्षक हूँ। यह कोई आम गुफा नहीं, बल्कि जादुई गुफा है। इस वजह से यहाँ तक कोई नहीं पहुँच पाता और इसके बारे में किसी को पता भी नहीं है। बहुत ही कम लोग हैं जो यहाँ तक पहुँच पाते। तुम सच्चे दिल के इंसान थे, इसलिए तुम यहाँ तक आ पाए हो। ये सुनकर गोपाल काफी ज्यादा खुश हुआ और उसने तोते का धन्यवाद करते हुए कहा, अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ। मुझे यह औषधि अपनी माँ को जल्द से जल्द देनी है। जाने से पहले तुम यहाँ से कुछ खजाना ले जाओ, यह तुम्हारे बहुत काम आएगा। नहीं नहीं, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। अरे ले जाओ, वैसे भी तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो। ये सुनकर गोपाल ने कुछ खजाना लिया और वहाँ से चला गया। आते समय उसने बुढ़िया को कुछ सोने की मोहरें दी, जिस पर बुढ़िया ने कहा, अरे बेटा, इसकी क्या जरूरत है, मैं तो वैसे भी मरने वाली हूँ, ये तुम ही रख लो। नहीं नहीं अम्मा, आपने मेरी मदद की, इसलिए आप रख लीजिए। ये सुनकर वो बुढ़िया काफी ज्यादा खुश हुई और इसके बाद गोपाल उसी साधु के आश्रम में गया। साधु ने जब गोपाल को देखा तो कहा, और आ गए तुम? क्या तुम्हें वह गुफा मिल गई? हाँ साधु महाराज, आपने मुझे दक्षिण दिशा में भेजा था, वही गुफा मिल गई। मुझे पता था वहाँ पर गुफा है, पर मैंने तो तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि कहीं तुम झूठ ना बोल रहे हो। पर यह तो बहुत अच्छी बात है। ये सुनकर गोपाल काफी ज्यादा खुश हुआ और बोला, अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ। इसके बाद वो वहाँ से चला गया। घर आने पर उसने देखा उसकी माँ की हालत काफी ज्यादा परेशान थी, जिस पर मालती ने कहा, आप आ गए? हाँ हाँ, और मुझे गुफा भी मिल गई और मैं औषधि भी ले आया हूँ। ये कहकर उसने जल्दी से औषधि को पीसा और अपनी माँ को पिला दिया, जिससे सीमा की तबीयत ठीक हो गई। ये देखकर गोपाल और उसकी पत्नी काफी ज्यादा खुश हुई। वही सीमा भी काफी ज्यादा हैरान हुई और उसने गोपाल से कहा, अरे बेटा, ये कैसी दवाई है? ऐसा लग रहा है जैसे मेरे शरीर में कोई बीमारी ही ना हो। यह माँ जादुई औषधि थी। मुझे बहुत खुशी है कि आप ठीक हो गई। इसके बाद गोपाल ने मालती को बहुत सारा खजाना दिया, जिसे देखकर मालती ने कहा, ये आपको किसने दिया? इस पर गोपाल ने उन दोनों को सारी बात बताई, जिसे सुनकर मालती ने कहा, मतलब वहाँ पर सच में खजाना और औषधि है? हाँ हाँ, पर हमें कभी भी इस बारे में किसी को नहीं बताना है। ठीक है, मैं इस बारे में किसी को नहीं बताऊंगी। मुझे भी पता है आजकल लोग अच्छी चीजों का दुरुपयोग करते हैं। और अब गोपाल और उसका परिवार बहुत ज्यादा खुश था। वहीं अब उसकी माँ भी सही हो गई और वो लोग अब आराम से रह रहे थे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दीजिए। अपना कीमती वक्त निकालने के लिए धन्यवाद।